देखोगे तो आपको उसमें ये टॉपिक नज़र आएगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके टॉपिक आता है आपका, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेरिडिटी हमारा टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हेरिडिटी होता क्या है, व्हाट डज इट मीन। आप हेरिडिटी से क्या समझते हो? हेरिडिटी होता है और एक इनहेरिटेंस होता है, दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है, ठीक है। हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है कि ये जो होता है ना इनहेरिटेंस, ठीक है, तो इन सब का मतलब ही होता है कि वैसा कुछ कैरेक्टर जो कि आपके पेरेंट्स से आपको मिले, ठीक है, आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं। जैसे कि कहा जाता है, गांव से में बोला जाता है कि इस बच्चे का नाक जो है इसकी नानी की तरफ हो गया है, आँख जो है नाना जी जैसा है, होठ जो है वो दादाजी के जैसा है, कुछ इस तरीके की बातें आप लोगों ने बिल्कुल सुनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो जो हमारे जो आसपास के लोग हैं वो ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? तो इसका मतलब ही यही होता है कि जब बच्चा, ये मानो कि ये मदर है, ठीक है, और ये फादर, ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स जो है हमें हमारे फादर से मिलते हैं, कुछ हमें मदर से मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल आप लोगों ने क्रोमोजोम का नाम सुना होगा। कितना पेयर होता है क्रोमोजोम? 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। 23 पेयर का मतलब होता है टोटल 46 हमें मिलते हैं। तो ऑब्वियसली 23 हमें मदर से मिला होगा, 23 फादर से मिला होगा, तो देन फिर वो टोटल 46 क्रोमोजोम बन करके हमें कैरेक्टर डिसाइड होता है हमारे बॉडी में कि हमें किस तरीके से हमारी आंखें होगी, कैसा नोज होगा हमारा, ये सारे कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। कभी होता है क्या कि हमें हमारा जो आँख होता है वो नाना जी पे चला गया, कुछ दादाजी पे आ गया, इस तरीके से। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके फादर जो आए हैं आपके दादा दादी से आए हैं, तो ऑब्वियसली इनके अंदर उनका कैरेक्टर होगा, और आपकी मदर नाना नानी से, तो ऑब्वियसली इनके अंदर उनका कैरेक्टर होगा। तो इस वजह से हमारा जो कैरेक्टर होता है समटाइम्स नाना जी के जैसा हो जाता है, समटाइम्स दादी जी के जैसा हो जाता है। तो आई थिंक गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ? हेरिडिटी का मतलब हम समझेंगे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन या फिर अदर जनरेशन, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होता रहता है। हमें हमारे मम्मी पापा से मिला है, उनको उनके मम्मी पापा से मिला होगा, इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको क्या बोलेंगे? हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब भी सेम ही होता है कि जो चीज़ें हमें हमारे पूर्वज से मिलती है, राइट, हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। तो आपके बुक में अगर आप देखोगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन टॉपिक अगर निकाल करके देखोगे तो उसमें ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं आप लोगों को एक साइंटिस्ट के बारे में बताती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा साइंटिस्ट का नाम जॉर्ज जोहान मेंडल जो थे, सर मेंडल जो थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये देखने की कोशिश करी थी कि अगर हम दो कैरेक्टर को मिक्स करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो किस तरीके का आएगा, कितना कैरेक्टर कौन से किधर से ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। तो उन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस प्लांट का क्या नाम था? पी, ठीक है। पी प्लांट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है। जैसे कि पी प्लांट कुछ टॉल होते हैं, कुछ ड्वार्फ हो जाते हैं, किसी के कुछ राउंड होते हैं, कुछ रिंकल्ड हो जाते हैं। कलर पे लिया था उन्होंने कि वायलेट और वाइट कलर पे लिया था। इस तरीके से उन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर्स डिसाइड किए थे, ठीक है। तो उन्होंने पी प्लांट लिया था, कितने कैरेक्टर्स? 7 कैरेक्टर्स। और ये 7 कैरेक्टर्स अभी तो आपके बुक में मेंशन नहीं है, ये जब आप 12th में जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है, आप वहाँ पे देखोगे, ठीक है।
सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मैं आप लोगों को दो टर्म बताती हूँ, दो स्पेसिफिक टर्म। पहला है डोमिनेंट, दूसरा है रिसेसिव। ठीक है, अब डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या समझते हो आप? डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब, डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब यही होता है, अगर कोई चीजें है, ठीक है, अगर कोई चीजें प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको। अब इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट का मतलब हम ये समझेंगे, सिंपल सा मतलब ये होगा कि अगर कोई चीजें प्रेजेंट है तो उसके आसपास जो भी चीजें होगी ना, उस चीजों को, उसके कैरेक्टर को ये डोमिनेट क्या होगा, एक्सप्रेस करने नहीं देगा, वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा जो उससे छोटी चीजें होगी। ठीक है, इस केस में जैसे आप देखोगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसको भी अपना कैरेक्टर शो करना चाहिए था और इसको भी शो करना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू दिस ये अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके कंपेयर में ये बेचारा जो है ना थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, जो कमजोर होगा वो अपना एक्सप्रेशन शो कर पाएगा, वो अपना बात कह पाएगा, नहीं कह पाएगा। अगर मैं मजबूत हूँ तो मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुँचा सकती हूँ कि मेरी बातें सुनो, लेकिन आप लोग जो है मेरे तक अपनी बातों को नहीं पहुँचा सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आई एम सुपीरियर, राइट। तो ये चीज़ें हो गई कि जहाँ पे अगर वो इंसान सुपीरियर है, अगर वो कैरेक्टर सुपीरियर है, तो उसके आसपास जितने भी चीज़ें होंगी ना, उसका कैरेक्टर शो नहीं करने देगा। वो सिर्फ अपने आप को बड़ा बनाएगा कि मैं ही सिर्फ बड़ा हूँ, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। आई थिंक समझ गए होंगे, मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है आपको। अब जो ये मैंने एग्जाम्पल जो लिए हैं, किस बेसिस पे एग्जाम्पल लिए हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या होता है, उन्होंने ये कैरेक्टर्स, मेंडल सर जो थे उन्होंने ये कैरेक्टर्स लिए थे। अगर कहीं पे भी आपको डबल टी सेम जैसा दिखे, कैपिटल टी अगर दिखे, तो इट मीन्स कि ये प्लांट जो है ना, ये कैसा प्लांट होगा, टॉल प्लांट होगा। ठीक है, ये फिक्स है कि ये टॉल प्लांट होगा। लेकिन कहीं पे आपको स्मॉल टी अगर नजर आ रहा है, ठीक है, दोनों सेम कैरेक्टर है, एक जैसा है, दोनों यहाँ पे एक्सप्रेशन अपना शो करेगा, तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। ड्वार्फ का मतलब छोटा, टॉल का मतलब बड़ा। ठीक है, टॉल मतलब लंबा होता है, राइट। तो ये कैपिटल टी ये प्लांट जो होगा टॉल होगा, और ये स्मॉल टी यहाँ पे ये ड्वार्फ हो जाएगा। अब ना हम इस पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक कैरेक्टर जो है ड्वार्फ का है, राइट, और दूसरा कैरेक्टर जो है टॉल का है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई चीज़ें बड़ी है, अगर कोई दूसरे के कंपेयर में अपना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो होगा छोटा वाला होगा, उसको वो अपना एक्सप्रेशन जो है शो करने नहीं देगा। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि ये टी स्मॉल रहे, कुछ भी रहे, तो इसका जो कैरेक्टर यहाँ पे होगा वो शो नहीं करेगा। कैरेक्टर यहाँ पे कौन सा शो होगा, ऑब्वियसली लार्ज टी वाला कैरेक्टर शो होगा। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, लार्ज टी का मतलब ही क्या होता है, टॉल। तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल ही रहेगा, राइट। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो हम एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं कि ये तो मैंने एक आपको सिंबल बताया है, आपको ऐसा कोई सिंबल दिखे तो आप लोगों को ये चीज़ समझना है। अभी मैं नेक्स्ट एक और सिंबल बताती हूँ। अगर आप लोगों को कहीं पे कैपिटल आर, कहीं पे स्मॉल आर और ये वाली चीज़ें दिखे, तो इसका मतलब क्या समझोगे, वो सीट जो है ना वो राउंड है। ठीक है, क्योंकि मेंडल सर जो थे उन्होंने उसके सीट के शेप पे भी उन्होंने काम करा था। तो राउंड सीट का शेप होगा ये, और ये वाला रिंकल्ड, कैसा, रिंकल्ड। और ये अभी हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई स्मॉल है और कोई लार्ज है, तो स्मॉल को अपना एक्सप्रेशन शो करने देगा, नहीं करने देगा। तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन शो होगा, राउंड वाला। तो ये प्लांट, ये सीट का शेप कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, अब कलर पे आते हैं। अगर कहीं पे आपको कैपिटल वाई दिखे और स्मॉल वाई और ये, ठीक है, तो ये कलर कैसा हो जाएगा,
वॉयलेट कलर हो जाएगा, और ये वाइट, कैसा वाइट, और ये सेम इसी कलर का होगा, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव वाला अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। अब हमने सिंबल पहले समझने की कोशिश करी है, अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट पे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, उन्होंने दो कैरेक्टर को मिक्स करके कैसा प्लॉट बनाया था। तो अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं। उन्होंने पहले क्या किया था, कैपिटल टी और दूसरा कैरेक्टर जो लिया था स्मॉल टी लिया था। कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट और ये ड्वार्फ प्लांट हो जाएगा। अब टॉल और ड्वार्फ को उन्होंने मिक्स करा। मिक्स करने के लिए हमें क्रॉस करना पड़ेगा एक दूसरे को। तो जब उन्होंने ये चीज़ें करी तो उनको क्या मिला, उनको ये मिला कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। अब आप ये कहोगे कि मैम यहाँ पे डबल टी था, यहाँ पे भी डबल स्मॉल टी था, तो आपने ऐसे क्यों लिखा है? लेट मी एक्सप्लेन, ओके। अब देखो, अगर कहीं पे भी इस तरीके का आपको कोई कैरेक्टर मिलता है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले ना हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए इसको जब ब्रेक करेंगे तो एक टी सेम चीजें, यहाँ पे भी सेम चीजें, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे तो चलो हेटेरोटाइप है। हेटेरोटाइप का मतलब क्या होता है कि दो कैरेक्टर एक ही चीजों में प्रेजेंट है। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स की हेटेरोटाइप्स हो गए। ये हेटेरो नहीं है, ये भी हेटेरो नहीं है। तो हेटेरो में क्या करेंगे, हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि दोनों को अलग अलग करेंगे। जब कहीं पे हमें होमो दिखता है, सेम चीजें दिखती है, तो वहां से सिर्फ हम सिंगल टी उठा सकते हैं, ठीक है, सिंगल टी उठा सकते हैं ताकि जल्दी हमारा प्रोसीजर हो जाए। सिंगल टी हमने ले लिया। अब देखो यहाँ से समझ गए कि इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए मैंने भी बताया है। अब हम दो कैरेक्टर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको जब उन्होंने, ये पेरेंट हो गया, पेरेंट, ठीक है। अब जब उन्होंने इसको मिक्स करा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सिंगल टी उठा सकते हैं, यहाँ से भी एक सिंगल टी उठा सकते हैं। तो मेंडल सर ने क्या देखा कि जब हमने टॉल ट्री और ड्वार्फ ट्री को लिया तो हमें कैसा प्लांट मिला, ड्वार्फ प्लांट मिला, ठीक है। टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को जब उन्होंने लिया तो हमें कैसा मिला, ट्री वर्ड नहीं होगा, प्लांट होगा, क्योंकि पी जो होती है प्लांट में आती है, ट्री नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये टॉल प्लांट हमें मिला, कैसा मिला, टॉल मिला। तो उन्होंने दो कैरेक्टर को जब मिक्स करा तो उनको ये पहला एक्सपेरिमेंट मिला। तो ये क्या हुआ, F1 जनरेशन, पेरेंट से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने करा, अभी देखो क्या होगा। अगर आप सबको ब्रेक करके देखोगे, टी 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 टी, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, इसको इसके साथ कराओ, इसको फिर इसके साथ कराओ। तो जब उन्होंने इसको अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा ब्रेक करके मैंने किया है। क्या किया मैंने, समझ नहीं आया होगा तो फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको कि कैसे कैसे ये हो गया। ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन इसी में होती है। जब आप इसको ब्रेक करोगे, अभी मैंने बताया था आपको, इसको ब्रेक करने की कोशिश करो, कैपिटल टी, इसको भी करोगे अगर, स्मॉल टी आएगा। अब इस टी को इस टी के साथ क्रॉस कराएंगे, हमें क्या मिलेगा, इस टी को इसके साथ, इस टी को फिर इसके साथ, फिर इस टी को इसके साथ, मतलब एक दूसरे से सब मिलेगा जाकर के। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट में देखा, मेंडल सर ने क्या देखा कि जब हमने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करा के देखा तो हमें चार प्लांट मिले, लेकिन उनका जो कैरेक्टर था वो कैसा था, सबके सब हमें क्या मिले, टॉल ही मिले। ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। ये क्या हो गया, पेरेंट और ये F1, ये वाला ना F1 जनरेशन। तो उनको ये चीजें दिखी कि सिर्फ अगर हमने टॉल और ड्वार्फ को कराया तो हमें क्या मिला, सिर्फ टॉल प्लांट मिला। अब क्या किया उन्होंने, F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी।
कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। तो उन्होंने F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस कराया। तो अब रिजल्ट क्या आएगा अब देखते हैं। F1 जनरेशन में क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इन्होंने इसके साथ क्रॉस कराया। तो अब देखो, इसको ब्रेक करो, अब देखो हमें क्या मिलेगा। ये टी इसके साथ जाएगा, फिर ये टी इसके साथ जाएगा, ये टी फिर इसके साथ जाएगा, ये टी फिर इसके साथ जाएगा। अब देखो उनको क्या मिला, 3 टॉल मिला और एक क्या मिला, ड्वार्फ मिला। ये 3 तो टॉल मिले और एक ड्वार्फ मिला, तो इसका रेशियो जब मिलाओगे 3 टॉल और एक ड्वार्फ 3:1 रेशियो में आएगा। तो उन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 2 कैरेक्टर को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है। तो जब आप अपने बुक्स को पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। देखो बेटा, मैं नोट्स नहीं लिखा रही, मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बार इस तरीके से समझ जाओगे कि नेक्स्ट जब भी बुक्स को निकालोगे तो आपको सारी चीज़ें ना लाइन बाय लाइन आपको समझ आ जाएगी कि हाँ इस तरीके से ये हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स जो होता है नोट्स दे देते हैं और बच्चे नोट्स में लगे रह जाते हैं, लेकिन उस नोट्स में क्या लिखा होता है हमें पता नहीं होता। तो मेरा प्राइमरी फोकस ये है कि मैं छोटे छोटे से टर्म्स को आप लोगों को समझाऊँ ताकि आपको बुक्स पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, नोट्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, बट अगर नोट्स के लिए भी बोलोगे तो डेफिनेटली आई गिव। तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि आपको नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड। और अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही है कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है और आपको आपके बुक्स पढ़ने के बाद समझ में आ रहे हैं सारी चीज़ें, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करना है, सबको करना है और आसपास के लोगों को भी बताना है। ठीक है, सबको हेल्प होनी चाहिए। अब जो होता है नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ SW के तौर पे। ठीक है, आप लोगों को खुद घर में इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और जब अगर सॉल्व नहीं होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और जिस बच्चे से सॉल्व हो जाता है उसको भी आंसर्स करने हैं कि मेरे से सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसको राउंड सीट को रिंकल्ड सीट के साथ क्रॉस कराना है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, इतने बड़े हेटेरोटाइप्स मैंने नहीं दिए थे इससे पहले, क्वेश्चंस में नहीं दिए थे, लेकिन आप लोगों को ट्राई करना है कि कितना क्या आ रहा है। ये राउंड का सिंबल है और ये कलर का सिंबल है वायलेट और ये वाइट, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आप लोगों को बताना है कितने जो होते हैं प्लांट जो है राउंड विथ वाइट आए हैं, राउंड विथ वायलेट आए हैं, रिंकल्ड विथ, जो भी है सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, वो रेशियो में मुझे बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, पसंद आए तो लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।